अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 3200 रुपये पेंशन दिया जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार साहब फिर से मुख्यमंत्री बन गए और फिर ये 5 साल नीतीश कुमार के नाम हो गया है। और इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, आपको 3200 रुपये पेंशन दिया जाएगा। इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार यहाँ पर नई जो गठित हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, उन तमाम पेंशन धारकों के पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा हर राज्य में पेंशन की राशि अलग मिलती है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पर आपको 1000 रुपये पेंशन मिलती है, तो वहां पर भी पेंशन आपका बढ़ेगा। इसी तरह राजस्थान की बात करूं तो वहां पर भी आपको 1000 मिलता है। इसी तरह हरियाणा की बात करूं तो वहां पर भी आपको ठीक ठाक 2500 रुपये मिल जाता है। दिल्ली में भी आपको अच्छा पेंशन मिलता है। महाराष्ट्र में भी आपको कम पेंशन दिया जाता है। तो अब ये जो पेंशन बढ़ेगा कहाँ कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले कई वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आपके पेंशन को बढ़ाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार जितनी बात कहती है कि हम 3200 रुपये पेंशन देंगे, तो क्या आपको वो 3200 रुपये पेंशन मिलेगा? तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के अंदर 1100 रुपये हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो 2026 से पेंशन की राशि को बढ़ाकर यहाँ पर 2000 से 2500 रुपये किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले ही जो विपक्ष की जो पार्टी है उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये देंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने 1100 रुपये पेंशन कर दिया। और इसी तरह अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पर भी 2026 से आपका पेंशन बढ़ेगा। अभी 1000 रुपये मिलता है तो वहां पर भी आपको 1500 रुपये मिलने लगेगा। इसी तरह अगर राजस्थान की बात करूं तो वहां पर भी आपको ठीक ठाक पेंशन मिलेगा। इसी तरह अगर आप हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा में भी आपको 3000 से 4000 रुपये तक आपको पेंशन की राशि मिल सकती है। क्योंकि पेंशन किनको मिलता है? जो एक तरीके से विकलांग होते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो वृद्धा हो जाते हैं, और जो विधवा होते हैं, वृद्धा जिनकी एज 60 साल हो गई है, उनके पास कोई कमाने वाला नहीं, तो सरकार उनको सहायता के तौर पर उनको यहाँ पर पैसा देती है। इसी तरह जो वृद्धा के अलावा जो विधवा है, जिनको शौहर ने तलाक दे दिया है, वो तलाकशुदा है, तो उनको यहाँ पर क्या होता है कि उनको सरकार पैसा देती है ताकि वो अपना खर्चा चला सके। इसी तरह आपको विकलांग, जैसे किसी एतबार से उनके बॉडी में डिसेबिलिटी है या उनका बॉडी काम नहीं कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, या किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो सरकार उनको सहायता के तौर पर पैसा देती है। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने भी साफ साफ ऐलान किया है कि 2026 से तमाम पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाया जाएगा, तो हमने आपको बताया जैसे महाराष्ट्र में भी आपका पेंशन बढ़ेगा 2026 से, बिहार के अंदर भी आपका पेंशन बढ़ेगा, पश्चिम बंगाल में भी आपका बढ़ेगा, झारखंड में भी बढ़ेगा। ये तमाम राज्य हैं, यहाँ पर पेंशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन उम्मीद कम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा राज्य सरकार को ही देना पड़ता है। केंद्र सरकार कम पैसा देती है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में सरकार कितना देती है? केंद्र सरकार 300-400 रुपये देती है। पूरा पैसा राज्य सरकार को ही देना होता है। इसीलिए जितने भी पेंशनधारी हैं वो कई महीनों से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि हमारे पेंशन को और बढ़ाया जाए, हमें और भी ज़्यादा पेंशन दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को कोई सुन नहीं रहा है। बिहार में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, जो विपक्ष की जो पार्टी है उन्होंने 2500 रुपये तक का पेंशन देने का ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 2500 रुपये पेंशन देंगे।
इसीलिए नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर जल्दबाजी में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया। उनको लग रहा था कि अगर हम जितना कम पेंशन दे रहे हैं इससे हमारी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन फिर से उनकी सरकार बनी। बहुत सारी स्कीम को बिहार सरकार ने चालू किया। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी केंद्र और राज्य सरकार में बातचीत चल रही है और इसको लेकर कभी भी 2026 में ऐलान किया जा सकता है 1 महीने के बाद कि आपके राज्य में इतना पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है। तो क्योंकि हर वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की यही मांग है कि हमारे पेंशन को 3000 रुपये किया जाए, हमारे पेंशन को 4000 रुपये किया जाए, कम से कम 2500 रुपये तो हर हाल में हम लोगों का पेंशन होना चाहिए। तो ये तमाम लोगों की मांग है, क्योंकि सरकार बहुत सारी मांग को सुनती है लेकिन उनको नहीं काम करती है। उनको पता है कि जब चुनाव आता है उसी वक्त पेंशन की राशि को बढ़ाया जाता है। 4 साल इसी तरह पेंशन धारकों को लूटा जाता है, लेकिन अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कुछ पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसको लेकर बहुत सारे वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो, उन लोगों ने एक तरीके से राहत की सांस ली है। हो सकता है कि इन लोगों की और भी मांग हो तो सरकार इन लोगों की मांग को सुने, लेकिन ये जितने भी पेंशनधारी हैं, जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों में इसको लेकर कभी भी नई अपडेट निकल कर आ सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर है, उनको पता है कि हमारी सरकार कैसे बनी है। हमने पेंशन को बढ़ाया, हमने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में दिया। उनको सही पता है कि किस तरीके से हमारी सरकार बनी। अगर वो पेंशन को नहीं बढ़ाएंगे तो उनको पता है कि आगे हमारे लिए रास्ता आसान नहीं होगा। तो इसीलिए ये कुछ पेंशन को लेकर कि 3200 रुपये तक आपका पेंशन किया जा सकता है, ये अपडेट निकल कर आ रही थी, जिसको लेकर हमने आप तक ज़रूर पहुंचाया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको ज़रूर, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।